तो आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कि कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपके साथ अपनी पिछली 7-8 साल की लैब रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा। और इस वीडियो में कोई भी ऐसे शिलाजीत वगैरह या फालतू के सप्लीमेंट नहीं रहने वाले हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वीडियो में कोई ऐसा सप्लीमेंट आपको मैजिकल बताने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप रियल चीजें समझना चाहते हैं जो काम करती है, एक्चुअल साइंस से बैक्ड है और जो रियल लाइफ में मैटर करती हैं एक्चुअली आपके टेस्टोस्टेरोन वगैरह को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट करती है वो है आपकी स्लीप। अब स्लीप के ऊपर कई सारी रिसर्चेज हुई हैं और जिसमें कि ये पाया गया है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं लगभग 1 वीक तक तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं वो 15 से 20% तक डिक्रीज हो जाते हैं। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं। अब एक अच्छी स्लीप के लिए कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो शायद आपको ना पता हो। जैसे कि आप जिस रूम में सो रहे हैं उसमें लाइट्स वगैरह ना हो और उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग ऐसा मान लीजिए कि 28 से 30 डिग्री तक हो, मतलब एक कूल टेम्परेचर हो। और आपने कोई बहुत ज्यादा हैवी मील ना खाई हो अपने सोने से पहले, या फिर आप कोई एक गैजेट वगैरह जैसे कि हम लोग सभी सेलफोन यूज करते हैं तो सेलफोन वगैरह यूज ना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सेलफोन यूज करेंगे तो उससे जो ब्लू लाइट एमिट होती है उससे ब्रेन में जो मेलाटोनिन होता है स्लीप हार्मोन वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाता है और आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं हो पाता है कि आप सोना चाहते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो मोबाइल यूज नहीं करते होंगे सोने से पहले। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि उसमें एक ब्लू लाइट फिल्टर करके ऑप्शन होता है, आप देखेंगे तो आपके फोन में भी होगा, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा सोने से लगभग आधा घंटा पहले तो आप अपना फोन रख दीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार फोन यूज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ठीक से मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाएगी। और दूसरा इश्यू ये है कि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि जब भी हम फोन में कुछ चला रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन अंदर थॉट्स प्रोसेस कर रहा होता है और कभी डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो आप एक अच्छी स्लीप नहीं ले पाएंगे और वही चीजें आपकी जो स्लीप की साइकिल है वो भी डिस्टर्ब करेंगे अगर आप सोएंगे भी तो आपको कुछ एक अपना स्लीप का रूटीन बना लेना है कि आपको अपना फोन इतने टाइम पहले रख देना है और आप कोई भी बहुत ज्यादा हैवी मील ना खाएं और अपने रूम वगैरह का टेम्परेचर ऐसे कंट्रोल में रखें कि वो थोड़ा सा ठंडा बना रहे। अब दूसरी चीज जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इम्पेक्ट करती है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। अब बॉडी फैट परसेंटेज यानी कि अगर आप बहुत हाई बॉडी फैट है तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिनके थ्रू पता लगता है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स पे। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज हायर साइड होता है तो आपके फैट से एंजाइम रिलीज होता है जिसे कि हम अरोमेटेज कहते हैं। और अरोमेटेज इंटरेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन से और वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारी बॉडी का एचपीए एक्सिस होता है वो नेगेटिव फीडबैक लूप में काम करता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी ने सेंस कर लिया कि उसके पास ज्यादा एस्ट्रोजन है तो वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद कर देगा। और इसी तरीके से बॉडी काम करती है। एचपीए एक्सिस ऐसे ही डिजाइन है। तो अब अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा हायर साइड है तो जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा एरोमेटेज एंजाइम है, आप ज्यादा एस्ट्रोजन बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना एक बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो थोड़ा लोअर साइड रखना है। अब लोअर साइड में कुछ लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप बॉडी फैट परसेंटेज आपका 10% से नीचे है तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कि कुछ रिसर्चेज में पाया भी गया है जब लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 70% तक सप्रेस कर जाता है। यानी कि बॉडी तब सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। वो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है बॉडी के लिए हार्मोन वगैरह को ऑप्टिमाइज करने का। तो आपको क्या करना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज आपको 12 से 18% के आसपास रखना है। वो एक बहुत ही हेल्दी रेंज है जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सकता है और आपके लेवल बहुत हायर साइड रह सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है डाइट के ऊपर कि आपको जो डाइट कंज्यूम करनी है उसके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट जरूर हो। जैसे कि मेरा बॉडी वेट 80 kg है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 70 से 80 ग्राम तक फैट का कंजप्शन कर पाऊँ। हालांकि मैं उसे कैलकुलेट नहीं करता, मैंने अपनी डाइट ऐसे डिजाइन कर रखी है कि इतना फैट तो मेरा दिन का हो ही जाता है। और मैं कुछ ऐसे सोर्सेज रखता हूँ जैसे कि मैं अपनी कुकिंग करता हूँ सैचुरेटेड फैट में यानी कि घी में, तो उसके थ्रू मुझे कुछ कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये एक रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट है जिसमें कि अच्छे से चार्ट बना के मेंशन करा हुआ है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है। तो आपको कुछ ऐसे फूड भी रखने हैं जिसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल आपको मिल पाए और बाकी आपको हेल्दी फैट्स वगैरह भी अपनी डाइट में रखने हैं, जैसे कि आलमंड्स वगैरह या कुछ भी ऐसे ऑलिव ऑयल। बट ऑलिव ऑयल से आप कुक ना करें, उसको अगर आप रॉ खा सकते हैं तो रॉ खाएं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप उसको कुकिंग में यूज कर लेते हैं। और घी कुकिंग के लिए बहुत बेटर है, अगर आप उसको कुक करते हैं
तो उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, जिससे कि वो एक बहुत ही सुटेबल सोर्स है कुकिंग के लिए। और अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हैं फैट्स को, तो आपको कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप अपनी डाइट में कुछ ना कुछ फैट्स वगैरह के सोर्सेज ऐड करके रखिए, अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं तो। अब हमारा चौथा पॉइंट है स्ट्रेस के ऊपर। अब स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक जैसा कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है, और एक दूसरा स्ट्रेस जो है जिसे कि हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, कि अगर मैंने जिम में वर्कआउट करा तो उसने भी मेरी बॉडी के लिए स्ट्रेस क्रिएट करा है। अब मैं हैवी डाइट लिफ्टिंग करता हूँ या स्वेटिंग करता हूँ, तो वो मेरी बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं। इस तरीके के स्ट्रेस से बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को और अच्छे से रिलीज करती है। बट अगर आप ऐसे स्ट्रेस में हैं, जिसे कि हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि अब अगर आपके पास जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या अपनी लाइफ रिलेटेड कोई भी ऐसा स्ट्रेस है कि यार आपके ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रही है, तो फिर उस दौरान क्या होगा, आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा लोअर साइड चला जाएगा, और इन्हीं कारणों से लोग डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं। अब अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अब स्ट्रेस से क्या होता है कि कोर्टिसोल करके हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल एक दूसरे के एगनिस्ट और एंटागनिस्ट है। मतलब अगर एक ऊपर साइड होगा तो दूसरा नीचे की साइड होगा। अब कोर्टिसोल अगर ज्यादा हायर साइड चला गया तो जाहिर सी बात है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितना ज्यादा अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे कि मैं लोगों को जिम वगैरह में देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आदमी स्ट्रेस हो जाता है फैमिली रिलेटेड, बट आपको हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हमारे पांचों पॉइंट में विटामिन डी और जिंक और मैग्नीशियम। अब ये ऐसे विटामिन और मिनरल हैं जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं बॉडी के टेस्टोस्टेरोन वगैरह के या अलग हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि विटामिन डी हमारी हड्डियों वगैरह के लिए भी बहुत जरूरी होता है, बट काफी सारी रिसर्चेज में ये भी पाया गया है कि वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। हालांकि कुछ रिसर्च में इसके कॉन्ट्रडिक्शन भी है, बट काफी रिसर्चेज इसको सपोर्ट भी करते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है कि विटामिन डी थ्री के लेवल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को। और जिंक और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, जिसमें कि लगभग लोगों की डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि मोस्टली जगहों की जो मिट्टी होती है वो मैग्नीशियम में जिंक रिच नहीं होती है। तो न्यूट्रिशन जो है वो पास ऑन नहीं हो पाते हमारे फूड में, तो इतना इजीली हमें नहीं मिल पाते। तो मैंने अपनी सप्लीमेंट वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं मैग्नीशियम वगैरह से सप्लीमेंट करता हूँ। तो मैग्नीशियम और जिंक बहुत जरूरी मिनरल है। अगर आप डाइट से कंप्लीट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आप उसको अलग से ले सकते हैं। जैसे कि विटामिन डी थ्री मोस्टली जेनरिक 10 रुपए में अवेलेबल है, और ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम या फिर जिंक लेना चाहते हैं तो काफी अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल है, जिसके लिए आप मेरी सप्लीमेंट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे आपको अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये वो सभी चीजें हैं जो एक्चुअल आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट करती हैं, जिसके थ्रू आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो सकता है, या अगर आपने इनको ऑप्टिमाइज कर लिया तो इंक्रीज भी हो सकता है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो मेरे 10-15 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इन चीजों के अलावा। अब अगर आपको कुछ ऐसी चीजें पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे चेक कर लूंगा। और अब मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी लैब रिपोर्ट्स के साथ कि मेरा जो पहले के लेवल्स थे वो क्या क्या थे, और उसके बाद मैंने कैसे कैसे अपने लेवल को ऑप्टिमाइज करा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मेरे सैंपल कलेक्ट करे गए हैं इतने साल में, ये सभी मॉर्निंग के हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन के लेवल होते हैं वो पीक करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो दिन में डिक्लाइन करते जाते हैं। तो अगर हम कोई सैंपल दोपहर में लेंगे और कोई सैंपल सुबह का लेंगे तो उसमें लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से मेरे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे मैंने हमेशा मॉर्निंग में ही कराए हैं। तो ये बात बताना काफी जरूरी थी। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो मैंने 2018 में कराया था, और उस दौरान मेरा लेवल 419 आया था। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट अपना टेस्ट है वो 2020 में कराया था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2018 की भी रिपोर्ट और 2020 की भी रिपोर्ट। तो 2020 में मैंने क्या करा, अपनी डाइट में कुछ सैचुरेटेड फैट वगैरह ऐड करा था, क्योंकि तब मैं मोस्टली ये सारी रिसर्चेस पढ़ रहा था कि सैचुरेटेड फैट का कैसे इंपैक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन पे, और मैं उसे चेक करना चाहता था। तो मैं उस वक्त एग्स वगैरह कंज्यूम करता था। तो मैंने होल एग्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए थे, लगभग 7 से 8। होल एग्स में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जो कि मेरे लेवल्स पे काफी ज्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला, जो कि लगभग 8 से 10% का था। अब इसके बाद जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो 2023 की हैं, जिसमें कि आप पहली रिपोर्ट देख सकते हैं
जिसमें कि मेरा लेवल 368 है। और उसके बाद जो मेरी सेकंड रिपोर्ट है उसमें मेरा लेवल लगभग 358 है। तो आप देखेंगे कि मेरा लेवल कितना ज्यादा डिक्रीज हो चुका था। तो मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने D3 के लेवल्स को इम्प्रूव किया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे जो D3 के लेवल थे, जो कि मैंने टेस्ट सेम टेस्टोस्टेरोन के साथ कराए थे, तो मैं दोनों ही बार डेफिशिएंट था अपने D3 के लेवल्स में। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा जो D3 के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो काफी बेटर है। कि जैसे ही मैंने अपने D3 के लेवल को इंक्रीज करा और वो 90s की रेंज में आए, तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो आप देख सकते हैं अब स्क्रीन पे, वो 419 आया। जब मेरा जो 419 का लेवल था वो लास्ट टाइम मैंने 2018 में कराया था, तब आया था। मतलब मेरे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो वहां पहुंच चुका है जो लगभग 7 साल पहले था। तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज मेरे को देखने को मिला, लगभग 15 से 18% के आसपास। जैसा कि आपको मेरे लेवल्स देखने को मिले, तो मुझे लगता है शायद आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाएगा कि मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो कुछ भी हवा में नहीं है, वो एक्चुअल में काम करती हैं और आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।